नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे कुछ सीधे साधे नियम कमाल की ज्योमेट्रिक शेप्स बना सकते हैं? है ना कमाल की बात? तो आज हम इसी के पीछे का पूरा विज्ञान समझने वाले हैं। तो चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक पॉइंट है और उसे बस एक रूल फॉलो करना है। हमेशा इस एक फिक्स्ड स्पॉट से ठीक 3 सेंटीमीटर दूर रहना है। अब सोचिए वो पॉइंट कौन सा रास्ता बनाएगा? क्या लगता है? ये मूवमेंट और रूल्स का एक बड़ा मजेदार खेल है। अगर किसी ने सोचा सर्किल, तो आप बिल्कुल सही हैं। वो एक परफेक्ट सर्कल बनाएगा। और जानते हैं, ज्योमेट्री में इस स्पेशल रास्ते का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं बिंदु पथ या लोकस। वैसे लोकस एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है जगह या लोकेशन। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक पॉइंट का सिंपल सा रूल समझेंगे, फिर जानेंगे कि लोकस आखिर है क्या। इसके बाद वो 4 मस्ट नो लोकस देखेंगे जो सबसे जरूरी हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका और आखिर में कुछ प्रो टिप्स। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं इस आइडिया को कि कैसे शब्दों में कहा गया एक रूल एक असल दिखने वाली शेप में बदल जाता है। अच्छा, तो इसकी फॉर्मल परिभाषा क्या है? बहुत सिंपल है। लोकस उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो किसी एक दी हुई कंडीशन को पूरा करते हैं। मतलब इसे एक क्लब की तरह समझिए। अगर कोई पॉइंट रूल फॉलो करता है तो वो क्लब का मेंबर है। सिंपल। तो मेन आइडिया ये है, एक तरफ है शब्द मतलब एक कंडीशन और दूसरी तरफ है उसका रिजल्ट, एक खूबसूरत परफेक्ट ज्योमेट्रिक शेप। यही तो लोकस का पूरा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अब टाइम है अपना लोकस सॉल्विंग टूल किट तैयार करने का। इसमें हम 4 बेसिक लोकस देखेंगे। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हें समझ लिया तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो पहली कंडीशन सबसे आसान, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड दूरी। सोचिए, एक पोल से एक रस्सी से एक कुत्ता बंधा है। वो रस्सी की लंबाई में जितनी भी जगह घूम सकता है, वो सब इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका लोकस क्या बनेगा? एग्जैक्टली, एक सर्कल। वो जो पोल है वो सर्कल का सेंटर बन गया और रस्सी की लंबाई वो हो गई रेडियस। देखा कैसे एक कंडीशन ने एक शेप बना दी। चलिए अब आते हैं कंडीशन नंबर 2 पर। 2 अलग अलग पॉइंट्स ए और बी से बराबर दूरी। सोचिए, 2 आइसक्रीम शॉप्स हैं ए और बी। अब हमें एक ऐसी जगह पर मिलना है जो दोनों शॉप से बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर हो। वो जगह कहाँ होगी? ऐसे सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक सीधी लाइन बनती है। इसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस लाइन पर कहीं भी खड़े हो जाइए, ए और बी दोनों से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। ओके, हमारी तीसरी कंडीशन एक पॉइंट से नहीं बल्कि एक सीधी लाइन से जुड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक सीधी सड़क है और आपको उससे हमेशा 10 फीट की दूरी बनाकर चलना है। अब यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। इसका जो लोकस है वो एक लाइन नहीं बल्कि 2 लाइन्स हैं। 2 क्यों? सिंपल, क्योंकि आप सड़क के राइट साइड पर भी 10 फीट दूर चल सकते हैं और लेफ्ट साइड पर भी, इसलिए हमें मिलती हैं 2 पैरेलल लाइन्स। और अब बारी है हमारे टूल किट के आखिरी टूल की। कंडीशन है 2 इंटरसेक्टिंग लाइन से बराबर दूरी पर रहना। मतलब 2 सड़कें हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और हमें उनसे सेम डिस्टेंस पर रहना है। इसका रिजल्ट भी 2 लाइंस होती हैं। इन्हें कहते हैं एंगल बाइसेक्टर्स। ये लाइंस क्या करती हैं? ये उन दोनों सड़कों के बीच बने एंगल को परफेक्टली आधा आधा काट देती हैं। इसलिए इन लाइंस पर कोई भी पॉइंट ले लो, वो दोनों ओरिजिनल लाइंस से बराबर दूरी पर होगा। ऑल राइट, तो अब हमारा टूल किट रेडी है। चलिए अब देखते हैं कि इन टूल्स को मिलाकर हम थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक गोल्डन मेथड है। बस 4 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, प्रॉब्लम में मेन कंडीशंस को अंडरलाइन कर लो। स्टेप 2, उन वर्ड्स को ज्योमेट्री के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। स्टेप 3, याद करो कि ये कंडीशन हमारे टूल किट के कौन से लोकस से मैच करती है। और फाइनली स्टेप 4, सबको मिलाकर एक नीट डायग्राम बना लो। चलो इस मेथड को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रॉब्लम ये है, एक पॉइंट P है जो A से 5 सेंटीमीटर दूर है और साथ ही B और C से भी बराबर दूरी पर है। तो P कहाँ हो सकता है? ओके, पहली कंडीशन उठाते हैं। A से 5 सेंटीमीटर दूर। हमारा पहला टूल याद है, सर्कल वाला? एग्जैक्टली। तो ये कंडीशन बनाएगी एक सर्कल जिसका सेंटर होगा A और रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर।
अब दूसरी कंडीशन, B और C से बराबर दूरी। ये है हमारा टूल नंबर 2, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब हम उसी डायग्राम पर B और C के बीच का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन है जहां ये दोनों लोकस यानी सर्कल और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स ही वो स्पेशल लोकेशंस हैं जो दोनों कंडीशंस को एक साथ सैटिस्फाई करती हैं। तो अब आप बेसिक्स समझ चुके हैं। चलिए अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स और प्रो टिप्स देख लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी सॉलिड हो जाए। 3 बातें हैं जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। पहली, किसी लाइन से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर नापा जाता है। दूसरी, लोकस सिर्फ एक पॉइंट नहीं होता, ये अक्सर एक पूरी लाइन या कर्व होता है। और तीसरी, जैसा हमने पहले भी देखा, एक लाइन से फिक्स्ड डिस्टेंस का मतलब हमेशा 2 पैरेलल लाइंस होता है, एक नहीं। ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। हमने देखा कि 2 पॉइंट से बराबर दूरी पर एक सीधी लाइन बनती है, पर जरा सोचिए, अगर किसी पॉइंट को एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन दोनों से बराबर दूरी पर रहना हो, तो कौन सी शेप बनेगी? इसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, बस एक हिंट देता हूँ। ये शेप आपको सैटेलाइट डिश से लेकर कार हेडलाइट्स तक हर जगह देखने को मिलती है। सोचिएगा जरूर।